ये आपको बार बार यूरिन जब आ रहा है तो ये आपको काफ़ी समस्या खड़ा करता है, काफ़ी समस्या क्रिएट करता है। हेलो फैमिली, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी में बार बार यूरिन आना किसका संकेत है? 7वें 8वें और 9वें महीने में, या फिर ये कह ले A1 से लेके 9 मंथ में। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि बार बार प्रेगनेंसी में यूरिन आना, वो भी 9 मंथ में, ये कॉमन सा बात होता है। इसमें कोई आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। बट घबराने की ज़रूरत कब होती है? घबराने की ज़रूरत तब होती है जब आप अपना जो यूरिन है वो रोक लेते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जब आप प्रेग्नेंट हैं, प्रेगनेंसी में जब आप खांसती हैं, छींकती हैं, हंसती हैं, तो कभी कभी क्या होता है, कुछ महिलाओं को यूरिन जो है लीक हो जाती है। जब यूरिन लीक हो जाती है तो महिलाएं काफ़ी जो है परेशान होने लगती हैं, घबराने लगती हैं कि अरे ये मेरे साथ क्या हो रहा है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो आज मैं इस वीडियो में पूरी आपको डिटेल में जानकारी देने वाली हूँ कि ये किस कारण से होता है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि अगर आप प्रेगनेंसी के 1 से लेके 7 मंथ में हैं, यानी कि 7वें 8वें महीने में है, 7वें मंथ तक मैं आपको बता दूं कि यूरिन जो है आपको बार बार आएगा, लेकिन उतना नहीं आएगा जितना कि 9 मंथ में आता है। यूरिन आपको 8वें मंथ 7वें मंथ तक बार बार आएगा, 1 घंटे में 2 घंटे में बार बार आता है। क्यों आता है? क्योंकि आपके अंदर जो एक्टिविटी होती है आपके शिशु की ग्रोथ के लिए, वो सारा चीज़, आपका न्यूट्रिशन है, आपका ऑक्सीजन है, ब्लड है, ये सब आपके शिशु को ही ज़रूरत होती है। तो सारा चीज़ आपके बॉडी से ही आपके शिशु के पास पहुंचता है। इससे जब आपके शिशु की रिक्वायर जब पूरी होती है तो आपकी जो ब्लड फ्लो है वो काफ़ी तेज़ हो जाती है, जिस वजह से कि आपका जो किडनी है काफ़ी जो है तेज़ गति में आपकी काम करने लगती है। ये यूरिन की समस्या आपको पहले पहले ट्राइमेस्टर में ज़्यादा आएगा और थर्ड ट्राइमेस्टर में आपको ज़्यादा तंग करेगा। जब आपके शिशु का जो है जब आपका शिशु जो है चिपक रहा होता है आपके यूट्रस में, उस समय आपको यूरिन की समस्या ज़्यादा होती है। इसके बाद जब आपका शिशु हेड डाउन पोजीशन कर लेता है, उस समय आपको यूरिन की समस्या ज़्यादा होती है। क्यों होती है? क्योंकि देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बता दूं कि जब फर्स्ट ट्राइमेस्टर आता है तो उस समय आपको यूरिन की समस्या इसलिए ज़्यादा होती है। उस समय आपका जो शिशु है वो मांस का एक लोथड़ा होता है। वो जब उसको नरिश करने के लिए, उसको उस जैगोट को अच्छे से ग्रोथ करने के लिए, अच्छे से चिपकाने के लिए आपके बॉडी की सारी प्रक्रिया उसको करने में लग जाती है, जिससे कि आपकी किडनी तेज़ गति में काम करने लगती है, जिससे कि आपके बॉडी की पूरी जो भाग है वो बहुत तेज़ गति में काम करने लगती है, जिससे कि आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में काफ़ी यूरिन आती है। इससे भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आपको प्रेगनेंसी हुई कि नहीं हुई, ये तो एक अलग बात है। तो आपको यूरिन जो है, यूरिन ब्लेंडर है वो काफ़ी भरने लगता है, यूरिन की जो किडनी है काम करने लगती है, यूरिन बार बार आपको आने लगता है और आपको इस समय पानी की भी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। तो आपको प्यास लगती है तो पानी भी आप ज़्यादा मात्रा में पीते हैं, इस वजह से आपको यूरिन की समस्या हो जाती है। अब बात करते हैं थर्ड ट्राइमेस्टर में। इसके बाद आपको थोड़ी कम, थर्ड ट्राइमेस्टर में आपको यूरिन की समस्या थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि इस समय आपका शिशु हेड डाउन पोजीशन में आ जाता है और आपका शिशु आपके यूरिन ब्लेंडर पे जो है दबाव बनाने लगता है। इससे बार बार आपका जो यूरिन का ब्लेंडर होता है वो बार बार फुल हो जाता है, और जब बार बार फुल हो जाता है तो बार बार आपको पास करने जाना पड़ता है। बट यहाँ पे ये जो बार बार यूरिन आता है, इसमें खतरा आपको नहीं है। खतरा आपको तब जब आपको बार बार यूरिन आ रहा है और आप क्या कर रही हैं, थोड़ा सा असकत की वजह से, अरे थोड़ी देर के बाद मैं यूरिन करने जाऊंगी, बार बार तो ये यूरिन आ रहा है, मैं परेशान हो गई हूँ, मैं थक चुकी हूँ बार बार जाते जाते, तो यहाँ पे आपको खतरा है। अगर आप यूरिन रोक के रखेंगी तो इससे आपको क्या होगा? देखिए, कोई चीज़ है, एक बाल्टी ही है, उसमें आपने पानी भरा, अगर उसमें एक बाल्टी पानी से ज़्यादा आप भरेंगी तो वो छलक के बाहर आएगा ही। वैसे ही आपका यूरिन है, जब आपका यूरिन ब्लेंडर भर जाता है तो उससे जब आप उसको पास करने नहीं जाते हो तो दर्द होने लगता है, वो अपने ब्लेंडर से बाहर निकलने लगता है, बाहर छलकने लगता है, जिससे कि आपके आसपास एरिया में लीकेज होने लगता है। उसके बाद आपके वेजाइना के थ्रू वो अपने आप जो है लीकेज से बाहर निकलने लगता है। तो आपको इसमें, जब आप यूरिन आपका लीकेज हो रहा है तो बस आपको पूरी प्रेगनेंसी 3 मंथ याद करना है, यूरिन को रोक के नहीं रखना है,
उसके बाद आपको किसी भी अगर इंडियन टॉयलेट का आप इस्तेमाल करते हो तब तो कोई बात नहीं है। अगर आप वेस्टर्न टॉयलेट का जो है इस्तेमाल करते हो तो वहाँ पे आपको अपने हाइजीन का काफ़ी ख्याल करना चाहिए, नहीं तो आपको इन्फेक्शन हो जाएगा। तो दूसरा जो मंत्र है, आपको अपने हाइजीन का ख्याल रखना है। और तीसरा मंत्र है, आपको जब आप जो है यूरिन पास करने जा रही हैं तो आपको अपने साफ़ वाटर से, साफ़ पानी से अपने वेजाइना को क्लीन करना है। ये 3 मंत्र अपनी पूरी प्रेगनेंसी आपको ख्याल करना है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप जो है इंडियन टॉयलेट का इस्तेमाल करती हैं तब तो कोई बात, क्योंकि उसमें आपका जो बॉडी है वो टच नहीं होता है। अगर यहीं पे वेस्टर्न टॉयलेट का इस्तेमाल करती हैं तो आपको बॉडी आपकी टच होती है, हो सकता है कि आसपास आपकी यूरिन जो है लगा रह जाए, तो इसमें आपको इन्फेक्शन का खतरा हो जाता है। और दूसरी बात है, जब आपका यूरिन ब्लेंडर भर जाता है तो किडनी आपकी जो है काम फास्ट करने लगती है। तो जो ही आपको ये समझ में आए कि मुझे यूरिन पास करने का इच्छा हो रहा है तो तुरंत आप पास कर ले, उसको भर के आप ना रखें, नहीं तो आपको समस्या हो सकती है, यहीं पे आपको समस्या हो जाएगी। ओवरऑल अगर आप यूरिन जो भर के नहीं रखेंगी तो यूरिन आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये आम बात होता है। तो इसमें आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है कि छींकते खांसते चलते यूरिन लीकेज हो रहा है या फिर यूरिन जो है अपने आप निकल जा रहा है, तो इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आई होप कि ये हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।